Jen student, welcome to the online class of science. In the previous part of our chapter 8 motion, this chapter is related to the physics. In the previous part we discussed what is motion, what are the types of motion, that is uniform and non-uniform motion, and we also discussed the difference between distance and displacement. Now in this part we will discuss uniform circular motion, differentiation between speed and velocity, acceleration. Okay, so we will start our chapter 8 part 2nd. Okay, we will start our part 2nd of this video. So what is uniform circular motion? It means that if an object is moving in a circular path, with uniform speed, then this motion is called a यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड सेम, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कोई सर्कुलर पाथ में, तो देन दिस मोशन इज नॉन एज सर्कुलर मोशन. सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट करता है मूव करना और ये यहाँ से आकर यहाँ तक पूरा मूव करता है. इस दौरान इसकी जो स्पीड होती है सेम होती है, यूनिफॉर्मली सेम स्पीड में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल. ठीक है, जैसे कि आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था जिसमें आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does an odometer, our next question is what does the odometer of an automobile measure. ठीक है, जो व्हीकल्स होते हैं, जो फोर व्हीलर्स होते हैं या फिर बाइक्स होती हैं, उसमें ओडोमीटर लगा होता है, वो क्या मेजर करता है? तो ओडोमीटर आपने देखा होगा, डिस्टेंस जो शो करता है मीटर, उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर. ओके, सो द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल. ठीक है, तो ऑडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस मेजर करता है, जितना आपका व्हीकल चलता है तो मीटर के थ्रू वो शो कर देता है कि आपके व्हीकल ने इतना डिस्टेंस कवर अप कर लिया है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करता है तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा. ठीक है, तो उसके लिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के थ्रू बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा यूनिफॉर्म मोशन में तो देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन हमको अगर शो करना है ग्राफिकली तो वो स्ट्रेट लाइन शो करेगा. अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसे शो करेगा, उसका भी आपको बता देते. अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमको अगर ग्राफिकल के थ्रू शो करना है, क्योंकि उसका जो होता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, तो वो ऐसा बनेगा कुछ. ठीक है, क्योंकि कई बार टाइम क्या होता होगा, ज्यादा होगा या फिर कम भी हो सकता है उसको. जैसे कि एक आपको एग्जांपल दिया था ब्रेकर का. अगर आपकी गाड़ी पार्क में ट्रेवल करती है या फिर आप जॉगिंग करते हो पार्क में या फिर ज्यादा आप क्राउडेड स्ट्रीट में जाते हो, तो आपका जो स्पीड होती है गाड़ी की तो कम ज्यादा होती है, इसके कारण आपका जो ग्राफ होगा इट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इसमें क्या होगा, टाइम इंटरवल सेम रहेगा. ठीक है, और डिस्टेंस भी इक्वल कवर करेगा. सो अगर ए से भी उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी उतनी ही टाइम में वो सी में भी कवर करेगा. सो दिस इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म मोशन शोज अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म शोज curve like structure. Okay.